हेलो एवरीवन। यार आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो आपका बेसिक कीबोर्ड होता है कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, किस तरह से वर्क करता है, और अगर जो है छोटी मोटी आपकी कोई इशू आता है तो इसको जो है कैसे आप रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मेरा जो कीबोर्ड है इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था कि जो बटन से वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, मतलब प्रेस नहीं अच्छे से हो रही थी। कभी कभी जब बटन्स प्रेस करने पर अटक जा रही थी, तो मैंने इसको ओपन किया है और मुझे लगा कि आप लोगों को इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है, वर्किंग पूरा का पूरा है, उसको मुझे आपको बताना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। अब जो है सबसे पहले जो आपको क्या करना है, ओपन करना होता है। तो ओपन करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होता है कि जैसे आप बैक साइड पर आओगे तो आपको जो यहाँ पर बहुत सारे स्क्रू दिखेंगे। ठीक है, आपके बहुत सारे स्क्रू दिखेंगे जिनको आपको अनस्क्रू करना है। अब इसमें छोटी सी गलती बहुत से लोग ये कर देते हैं कि जितने भी बाकी होल्स हैं उनको नहीं समझ पाते कि यहाँ पर भी स्क्रू हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो हमारा इस तरह से रबड़ होता है, ठीक है, ये जो रबड़ आपका होता है, ये अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये जो रबड़ आपका यहाँ पर निकला, तो मिडल वाले में कोई स्क्रू नहीं लगा था, बट ऐसे ही यहाँ पर भी ये रबड़ ऐसे लगा होता है। ठीक है, अब ये रबड़ यहाँ पर लगा है तो इसके नीचे एक स्क्रू है, तो इस रबड़ को हमें हटा करके इस स्क्रू को हटाना रहता है। ऐसे सिमिलर सा यहाँ पर भी है। और सिमिलरली हमारा ये जो ये जो पेपर लगा होता है, रैपर लगा होता है, इसके ऊपर यहाँ पर भी होता है, इसके नीचे दो स्क्रू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमें सारे स्क्रू को ओपन कर लेना है, अनस्क्रू कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसको ओपन यहाँ से ऐसे जो है हटाना है, ऊपर से खोलना है। अब इसको ऑलरेडी मैंने खोल रखा है तो इसको मैं हटाता हूँ। और ये जो आपकी हैं बटन्स हैं, ठीक है, अब ये बटन्स हैं, इनमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये सिंपल से हैं कि आपके बटन्स को यहाँ पर रोक रखा है एक ऊपर से लेयर लगा करके। जैसे कि आप देख सकते हो ये बटन्स नीचे नहीं गिरेंगे। ठीक है, मैं इनको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बटन्स जो आपकी नीचे नहीं गिरने वाली हैं। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि इसके जो मेन कंपोनेंट हो क्या क्या है। सबसे मेन कंपोनेंट इसमें है बैटरी हो गई, आपके ये जो पूरा पीसीबी हो गया, और एक जो आप इसमें ये लेयर देख रहे हो, और इसके जो है नीचे दो लेयर्स हैं। ठीक है, ये आपके ये जो एक लेयर हो गई, और सेम टाइप की इसके नीचे एक और लेयर है। ठीक है, तो ये दो लेयर्स हो गए। अब देखिए काम कैसे करता है। यहाँ पर बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है। ये आपका जो पूरा पीसीबी पर आपका क्या क्या है कि आपका ये ऑसिलेटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका माइक्रो कंट्रोलर हो गया, और एक यहाँ पर एंटीना है, क्योंकि वायरलेस है तो इसमें एक एंटीना होना जरूरी है। तो एक आपका एंटीना है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एंटीना हो गया। ठीक है, इसके बाद से जो है आप देखो ये ऊपर जो आपके निकले हुए ना, ये एक तरह से बटन्स हैं। ठीक है, जो आप इस कीबोर्ड में बटन्स देखते हो, इस कीबोर्ड में बटन्स देखते हो, सेम आप इधर देखोगे तो ये क्या है, ये प्रेस करता है। ठीक है, जब हम इसको दबाते हैं तो क्या करता है, प्रेस करता है, और वो प्रेस करता है तो इसी को प्रेस करता है, ये नीचे की तरफ प्रेस होता है। ठीक है, तो ये जो है प्रेस करता है। और इसके बाद से ये जो आप दो लेयर्स देख रहे हो, इसमें जो दो लेयर्स हैं, ये दोनों लेयर्स आपके क्या हैं, एक सर्किट हैं। सॉरी, इसमें आपके 3 लेयर्स हैं। ठीक है, ये जो आपके 3 लेयर्स हैं ये क्यों हैं, अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो आपके 3 लेयर्स हैं, एक पे आपका यहाँ पर जो है ये बना रखा है, पूरा का पूरा ये सर्किट बना रखा है। ठीक है, फिर इस लेयर को हम हटाते हैं तो उसके बाद से एक आता है जिसपे कुछ नहीं है, एकदम प्लेन सा लेयर है। फिर इसके बाद एक और लेयर है जिसपे कि आपका पूरा का पूरा ये सर्किट बना रखा है। ठीक है, आप देखो जो सर्किट कौन सा है, जो कि आपका ये वाइट वाइट से है ना, ये आपके सर्किट बने हुए हैं। अब ये क्या करता है कि देखो, जब भी अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो आपकी नीचे वाली लेयर है, इसमें जो है यहाँ से बैटरी के थ्रू 3 वोल्ट का कनेक्शन दिया हुआ है नीचे वाली लेयर में। ठीक है, अब इसको हम तीन लेयर को किस तरह से बोलेंगे, यहाँ पर जो है आपका बॉटम लेयर, मिडल लेयर और टॉप लेयर। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपका जो बॉटम लेयर है, इस लेयर में 3 वोल्ट का कनेक्शन दिया हुआ है। आपका जो मिडल लेयर है, इसमें तो आपको कोई भी सर्किट नहीं है, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या है कि सेपरेशन के लिए, आपका टॉप लेयर और बॉटम लेयर को सेपरेट करने के लिए। आपका जो टॉप लेयर होती है उसमें जो कनेक्शंस दिए हुए हैं ना, वो आपके माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो कि आपका माइक्रो कंट्रोलर इनको जो मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम इनको प्रेस करते हैं, ये बटन्स को हम प्रेस करते हैं, जो भी बटन्स आपकी हैं, ये क्या होता है कि आपकी जो बॉटम वाली लेयर में 3 वोल्ट का कनेक्शन है, वो जो है आपका ये इसके थ्रू, ये जो आपकी बटन्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये आपकी आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। और जैसे कनेक्ट होती हैं वो बटन्स, ऊपर वाली में क्या होता है, ऊपर वाली लेयर में आपका 3 वोल्ट का जो है आपका वोल्टेज आता है,
और जैसे वो वोल्टेज आता है वो एज ए सिग्नल वर्क करता है और आपके माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता है कि ये जो है इस जगह से या फिर ऐसा सिग्नल है, तो वो जो है क्या करता है उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग कौन सी बटन है उसको डिटेक्ट करके यहाँ से जो आपका है एंटीना के थ्रू आपके जो भी आपका लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है जो भी आपका है उसको वो जो है सिग्नल दे देता है। ठीक है, अब इसमें भी जो आपका ये कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूँगा जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये जो आपकी बटन्स वो कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो एक तो है कि यार इसको मैंने आपको बता दिया कि प्रेस करने पर आपकी वर्क कर रही है। ठीक है, ये क्या है कि ये जो दोनों बटन्स हैं ना इन दोनों के बीच में जो है थोड़ा सा गैप है और जैसे ही हम इन दोनों को प्रेस करते हैं तो ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है। ये इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है, इन दोनों के बीच में आपका ये जो गैप है और उस गैप को जब हम फिल कर देते हैं दोनों में कनेक्शन हो जाता है तो वो जो है आपका एक सिग्नल इसके थ्रू मिल जाता है कि ये कौन सी बटन हो सकती है। अब हम एक चीज़ और यहाँ पर जो आपको ड्रॉ करके समझाएंगे। अब यहाँ पर जो मैंने एक डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में मेन चीज़ क्या है कि आपके जो है 11 यहाँ पर कॉलम्स हैं और 12 यहाँ पर रोज हैं। क्यों मैंने 11 कॉलम और 12 रोज बनाए ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो देखो आपकी बॉटम लेयर और टॉप लेयर है, इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो आपकी बॉटम लेयर है उसमें 3 वोल्ट हमेशा जो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर आपकी जो है टॉप लेयर है आपकी इसमें क्या है एज ए मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जो आपकी ऊपर वाली लेयर है ना यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपके टोटल जो है आपके 12 कनेक्शंस हैं जो कि यहाँ पर आपके यहाँ पर इससे मिलते हैं। ठीक है, और आपकी जो बॉटम वाली लेयर है उसमें आपके 11 कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि आपकी जो है टॉप वाली लेयर में 12 कनेक्शन और आपकी बॉटम वाली लेयर में 11 कनेक्शन है। ठीक है, तो इसका जो है हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आपका क्या सीन है कि ये जो आपकी यहाँ पर जो चीज़ है आपकी इसमें ये जो आपके 12 यहाँ पर कॉलम्स दिख रहे हैं ये आपके क्या है इसमें हमेशा जो है 3 वोल्ट का यहाँ पर कनेक्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ये चीज़ हो गया और आपकी ये जो रोज है ना ये आपके 12 हैं और 12 रोज आपकी क्या है कि हर एक रोज में आपको पता है कि इसमें एक वायर इधर से आया है जो कि आपके माइक्रो कंट्रोल के पास गया, एक वायर इधर से आया आपके माइक्रो कंट्रोल के पास आया, ऐसे ही आपका ए आया, ऐसे ए आकर के लग गया, ऐसे ए आकर के मतलब कि आपके 12 रोज जो भी रोज हैं वो बेसिकली क्या है आपके एक तरह से वायर्स यहाँ पर आकर के इससे लगे हुए हैं। अब होगा क्या कि आपका जो भी आपके यहाँ पर वायर्स में 3 वोल्ट का कनेक्शन है, जैसे आपने इसको प्रेस किया ये वाली बटन को आपने प्रेस किया तो क्या होगा कि आपका जो इस वाली से कनेक्टेड रहेगा यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा ये वाली एक्टिवेट हो जाएगी, माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगी ठीक है इस वाली लाइन से हमारा जो है सिग्नल आया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये एक बटन है एज ए बटन ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये जो भी आपकी बटन है जितने भी आपके यहाँ पर सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, सेल्स का मतलब कि ये जो आपके राउंडेड स्क्वायर्स दिख रहे हैं ये आपके एज ए बटन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक एक बटन है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है इस वाले रो से आ रहा है। ठीक है, इस वाले रो से पूरा का पूरा ये जो रो है ये पूरा का पूरा ये रो इस वाले वायर से कनेक्टेड है। तो जब भी कोई सिग्नल इस रो में आया तो इसका मतलब इसको पता चलेगा कि इस वाली रो से हमारा सिग्नल आया है। ऐसे ही अगर इस वाले रो से कोई सिग्नल आया, इस वाले रो से सिग्नल आया तो ये वाली लाइन एक्टिवेट होगी। राइट, इतना इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है कि हमें ये चीज़ तो पता लग जाएगा कि यार इस वाले रो से आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी बटन प्रेस हुई है, क्योंकि इस वाली बटन से भी 3 वोल्ट आएगा, इस वाली बटन से भी 3 वोल्ट आएगा और यही लाइन एक्टिवेट होगी, इस वाली बटन से भी यही वाली लाइन एक्टिवेट होगी, इस वाली बटन से भी यही वाली लाइन एक्टिवेट होगी और 3 वोल्ट आएगा वोल्टेज। तो इसके लिए हमने क्या किया कि आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से हमारे पास एक सिग्नल होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको हाई रखते हैं थोड़ा टाइम के लिए और ये हमारा बाकी टाइम लो रहता है। एक हमारा सिग्नल होता है कि हमेशा हाई और लो, इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं है, तो आप इसको अगर जानते हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसी चीज़ को हम यूज करते हैं। हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, लाइक आई थिंक जो 5 मिली सेकेंड या कुछ मिली सेकेंड में एक बार जो है क्या करते हैं कि हर एक जो आपके यहाँ पर कॉलम्स है ना सब पे जो है इस तरह से लो करते हैं। यानी कि अभी आपको पता था कि इस पर 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट सब पे है, लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए इसको लो कर दिया, यानी कि 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, फिर इसको 0 कर दिया, मतलब 1 बाई 1 करते हैं। ठीक है, एक बार में एक टाइम पर सिर्फ एक ही रो आपका 0 रहता है। तो जैसे ही जिस वाले सिग्नल पर आपने सपोज किया कि प्रेस किया, ठीक है, आपने प्रेस किया तो बाकी सारे तो आपके क्या रहेंगे हाई रहेंगे, लेकिन एक जो है आपका सिग्नल क्या आएगा लो आएगा।
तो इसको जो है जब यहाँ पर सिग्नल मिलेगा, इस वाली लाइन को जो सिग्नल मिलेगा तो उसमें क्या सिग्नल आएगा कि सारे कुछ टाइम के लिए हाई हैं और एक जो है आपका लो रहेगा, बाकी सारे हाई रहेंगे। और मैंने क्या बोला कि कुछ जो है आई थिंक ये 5 मिली सेकेंड में जो है एक बार इसको किया जाता है, ठीक है। तो 5 मिली सेकेंड में एक बार सारी के सारी लाइंस को यहाँ पर लो किया जाता है। तो ये जो है जब सिग्नल इसको आएगा तो माइक्रो कंट्रोलर को समझ में आ जाएगा कि ये वाली बटन जो है आपकी ऑलरेडी डिफाइंड होती है, माइक्रो कंट्रोलर को पता होता है कि अरे कौन कौन सी बटन्स कहाँ पर हैं। तो उसके ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो ये वाला सिग्नल लो है इसका मतलब ये वाली बटन प्रेस हुई है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर एंटीना जो आपका लगा हुआ है उस एंटीना को सिग्नल देगा कि ये वाली बटन प्रेस हुई है, और उसको जो है आपके जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर है वहाँ पर जो सिग्नल चला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी हम प्रेस किए होते हैं वो टास्क परफॉर्म होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।